हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और गाइस, जन्माष्टमी है, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। अब देखिए गाइस, मैंने साड़ी पहनी है फिर से। ये बताइए कमेंट्स में मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे 2 दिन हो गए गाइस, मुझे बुखार होते हुए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्या करूँ, सारे काम ज़रूरी है, करने पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट थी कल, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से ना मैं कोई वीडियो बना पाई, ना मैं कोई ब्लॉग बना पाई। क्या करूँ गाइस, आज थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी, इसलिए मैंने कहा सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं। और बताइए आप सब कैसे हैं, जन्माष्टमी क्या तैयारी चल रही है। मैंने तो कुछ खास नहीं किया गाइस, अभी तो फास्ट रखा हुआ है जन्माष्टमी का। देखते हैं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, शाम को देखते हैं। आप सभी बताइए आपके घर में क्या क्या तैयारी चल रही है, कमेंट के अंदर। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। आज श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था पृथ्वी पर, सतयुग में। कलयुग में तो लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि कलयुग में तो इतना पाप बढ़ चुका है कि इस पृथ्वी का सर्वनाश ही ऐसे होगा। महाकलयुग चल चुका है। और आज मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखा जो वृंदावन का था, जिसमें 4 महीने की गाय की बछिया के साथ बलात्कार हुआ, उसका शोषण किया गया, दुष्कर्म किया गया। 4 आदमियों ने किया। उनको शर्म नहीं आई? अरे, क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या हो रहा है सब। ना तो लड़कियां सुरक्षित है, ना छोटी बच्चियां सुरक्षित है, यहाँ तक कि जानवर भी सुरक्षित नहीं है। क्यों इतने हौसी हो रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्यों इतना कुत्ता कमीनापन छाया हुआ है आदमियों पे? क्या हो रहा है इस दुनिया में? क्यों? क्योंकि अच्छा रह के इनके घर में माँ बेटियाँ नहीं है क्या, बहन नहीं है? अगर उनके साथ बलात्कार हो, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ, उनको कैसा लगेगा? लेकिन वो अंधे हो चुके हैं हवस के अंदर। उन्हें ये नहीं दिखाई देते हम जिसके साथ जो गुनाह कर रहे हैं उसका भगवान क्या सजा देगा ऊपर जाके। लेकिन नहीं, वो ना तो छोटी बच्चियाँ देखते हैं, ना जानवर देखते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता उनको अपनी हवस के चक्कर में। ऐसे लोगों को सरेआम काट देना चाहिए, बीच चौराहे पे तेल डाल के आग लगा देनी चाहिए, तभी उनको सबक मिलेगा। क्योंकि सरकार तो अंधी हो चुकी है, कहते हैं ना कानून अंधा है, तो सरकार भी अंधी है। वो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उनको दूसरों का दर्द नहीं दिखा देती। उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा तो कुछ होता नहीं है, गरीबों के साथ ऐसा होता है तो उनको इतना कुछ परवाह नहीं रहती है, ना उनको इतना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि भाई उनकी तो बेटी के साथ ऐसा कोई काम करता ही नहीं है ना, तो उनको इतना फ़र्क कहाँ से पड़ेगा। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, गरीब लोग, परिवार जिनकी बहन बेटियों की इज्जत उतारी जाती है सरेआम, उनके साथ बलात्कार होता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है, उनका क्या? उनकी फैमिली पे क्या होता है, उनके घर वालों पे क्या असर पड़ता है? उनके घर से उनकी बेटी चली जाती है, इज्जत की इज्जत चली जाती है, उन पे क्या बीतती होगी। कोलकाता की एक डॉक्टर थी, उनको उनकी ज़िंदगी बचाती थी। उसके साथ देखो कितना घिनौना, कितने गलत तरीके से कपड़े फाड़े गए, शरीर को नोचा गया, उसकी उंगली तोड़ी गई, उसके पैर तोड़े गए, उसके बलात्कार किया, उसे नोच नोच के खाया गया, उसने अपनी जान गंवा दी। वो तो एक डॉक्टर थी, वो तो पूरे कपड़े पहने हुई थी। कहते हैं छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां तब लड़कों का दिल डगमगाता है, अच्छा नीयत खराब होती है। उसने तो सही कपड़े पहने थे ना, उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो सबकी जान बचाती थी ना। क्या हुआ लेकिन? उसके घर वालों की तो बेटी चली गई, उसने अपनी जान गंवा दी, उसके साथ इतना घिनौना, इतना दुष्कर्म किया गया। ऐसे कुत्तों को तो फांसी लगा देनी चाहिए, उनको सरेआम उसका गला काट के उसको साले को मार देना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे, दूसरों को भी शिक्षा मिले, सीख मिले। जब भी कोई बलात्कारी बलात्कार कराने की सोचेगा तो वो 100 बार सोचेगा कि मेरा अंजाम होगा क्या। अंजाम पहले सोचेगा, वो उसकी परवाह पहले करेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो सभी बहनों को, बेटियों को, माताओं को, बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि हमारे पीछे पीछे कौन कब तक घूमेगा सुरक्षा करने के लिए। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। औरत लक्ष्मी का रूप हो सकती है तो काली चंडी दुर्गा का भी रूप होती है। और जब औरत काली चंडी दुर्गा का रूप धारण करती है ना, तो सारी दुनिया थल्ला जाती है।
और अब काली दुर्गा बनने का वक्त आ चुका है। तो ऐसे पापी, ऐसे जलील इंसान बलात्कार करने की सोचे या गंदी निगाह से तुमको देखे, तुम्हारा पीछा करे, तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करे, उसी टाइम हथियार उठा और उनका सर काट दो। बाद में जो अंजाम होगा देखा जाएगा। वैसे भी सरकार अंधी है, क्या कर सकती है, देखी जाएगी, जो सज़ा मिलेगी। लेकिन ऐसे पापियों को सज़ा देना है हैंड टू हैंड, ऑन द स्पॉट। तभी जो भी कोई बलात्कार करने की सोचेगा वो पहले अंजाम की परवाह करेगा। जैसे साढ़े कुत्तों को तो जान से मार देना चाहिए उसी टाइम, सर कलम कर दो उसका, वही सर काट दो। दोबारा ऐसी गलती कोई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार अंधी है, कानून अंधे है। उनका न्याय होते होते 10 साल, 5 साल, कितने भी वक्त लग सकता है, क्यों जिस पे बीतती है वही समझता है दर्द क्या होता है। तो अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तभी तभी ऐसे गंदे लोगों को पता लगेगा कि औरत भी कोई चीज़ है। जब हम अपने वाले पे आते हैं, जब दुर्गा का रूप, काली का रूप जो धारण करती है ना, तो वो सबका सर्वनाश कर देती है। जैसे सतयुग में करती थी ना पापियों का नाश, ऐसे हमें करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे परिवार वाले हमारे साथ कब तक घूमेंगे। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी रक्षा स्वयं करो और पापियों का नाश करो। सरेआम उनका सर काट दो, उनको जान से मार दो, तभी ऐसा होगा। सजा, अंजाम की परवाह मत करो, ना सजा की परवाह करो, बिल्कुल मत करो। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज तुम्हारा बलात्कार या कल किसी का और का करेंगे, तभी उनको शिक्षा मिल सकती है, जब हम उसको उसी टाइम सजा देंगे, तभी कुछ हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत सुधार लाना है इस पर, तो ऐसा ही करना होगा। बस मेरा तो यही कहना था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। बस यही विनती है मेरी। अपनी बहन बेटियों को हथियार दीजिए, और कुछ नहीं। उनको तो एक ही बात बोलनी है, पापियों का ऑन द स्पॉट सर काट दो, जान से मार दो। अंजाम की परवाह मत करो, होगा जो देखा जाएगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि सड़क पे बैठ गए, मोमबत्ती जला ली, जस्टिस जस्टिस के नारे लगा गए कि हमें न्याय दीजिए, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। कुछ नहीं होने वाला से जस्टिस, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार अंधी है, बहरी भी है। उनको सुनाई भी नहीं देता, उनको दिखाई भी नहीं देता। वो बहुत वक्त लेती है, और जैसी सजा हम चाहते हैं वो देती भी नहीं है। तभी तो पाप बढ़ता जा रहा है, तभी तो बलात्कारी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले इतने थोड़ी ना थे। लेकिन जब सरकार सजा ही नहीं देगी, तो बलात्कारी को तो हौसला मिलेगा ना बलात्कार करने का। अब हमें सब कुछ खुद ही करना है। तो सरकार अंधी है, मोमबत्ती लगा बैठने से, नारे लगाने से, अनशन पे बैठने से, जस्टिस दो हमें, जस्टिस दो, जस्टिस दो, ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अब तो सजा हमें खुद ही देनी होगी। साले को सरेआम काट दो, अंजाम की परवाह मत करो। फिर ऐसी वारदात करने से पहले हर कोई सोचेगा कि हम बलात्कार करें या ना करें। मेरा तो यही कहना है, बाकी आप सबकी मर्ज़ी है।